पीपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हर शुक्रवार के दिन गुरुग्राम से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं भगवा ब्रिगेड की गुंडागर्दी का, वो तस्वीरें किसी से छिपी हुई नहीं हैं। पर मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जिन लोगों ने देश की भट पिटवा दी है, क्योंकि जो प्रधान सेवक हैं उन्होंने देश की लंका लगवा रखी है और जो उनके अनुयायी हैं, उनके मानने वाले अंधभक्त हैं, उन लोगों ने देश की भट पिटवा दी है। और इनकी वजह से मेरे भारत देश के बारे में जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो काफी शर्मनाक हो चला है। इंटरनेशनल लेवल पर यह मुद्दा पहुंच गया है। यूएई के बाद लंदन से भी कड़ी प्रतिक्रिया आना सामने हो गई है और इसे लंदन के न्यूज़पेपर द गार्जियन, जो कि डेली न्यूज़पेपर है, उसमें इस खबर को प्रस्तुत किया गया है और एक लंबा आर्टिकल जो है भगवा ब्रिगेड की गुंडागर्दी का छापा गया है। और उस दौरान जब ये पूरी घटना को अंजाम भगवा ब्रिगेड के गुंडों द्वारा दिया जा रहा था, तब द गार्जियन की रिपोर्टर वहां खुद मौजूद थी। हाना एलिस पैटरसन ने क्या कुछ इस मुद्दे पर लिखा है, इसे जान लेना और समझ लेना जरूरी है। इसे भी आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले एक अपील, अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर यह वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। अब बात की जाए कि हाना एलिस पैटरसन ने क्या कुछ छापा है और हाना एलिस पैटरसन ही क्यों, देश के जो दम भरने वाला गोदी मीडिया है, जो अपने आप को चौथा स्तंभ कहता है, वो लोग वहां क्यों मौजूद हो करके इस रिपोर्ट को दिखाने से बच रहे हैं? क्यों नहीं वहां पर जाकर के उन लोगों से सवाल पूछा जा रहा है जो लोग इस घटना को हर दिन अंजाम दे रहे हैं? पर गोदी मीडिया के पत्रकारों का तो ये हाल है, जिसमें अगर सुदर्शन की बात करूं तो सुदर्शन के जो एंकर हैं वो ट्विटर पर लिखते हैं कि जिहादी जो हैं लैंड जिहाद करने के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। गुरुग्राम के हिंदू शेरों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो वहां पहुंचे और नमाजियों को खदेड़ने का काम करें। इन शब्दों का इस्तेमाल दंगाई पत्रकारों द्वारा किया जा रहा है, पर किस तरीके से इन लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर देश की भट पिटवा रखी है, इसे जान लेना और समझ लेना जरूरी है। आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि द गार्जियन की रिपोर्ट ने पूरी पोल खोल करके रख दी है और द गार्जियन में क्या कुछ छपा है, एक बार उस पर भी नजर डालें। आपको बता दें कि हाना एलिस पैटरसन, जो कि उस दौरान वहां मौजूद थी, उन्होंने ट्वीट कर द गार्जियन की अपनी रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा, न्यू सिटी ओल्सकेम, माई डिस्पैच फ्रॉम गुरुग्राम, इंडिया मॉडर्न मेट्रोपोलिस, which every Friday for the months has been disturbing into a religious, जो कि वहां हर हफ्ते कुछ आईएसआईएस गोन्स, जो कि नफरत फैलाने वाले लोग हैं, वो वहां पहुंचते हैं और वो लोग वहां पर नमाज में खलल डालने का काम कर रहे हैं। इसको शेयर करते हुए उन्होंने अपनी द गार्जियन की रिपोर्ट को शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत की राजधानी दिल्ली के सैटेलाइट सिटी गुड़गांव के सेक्टर 37 पुलिस थाने के बाहर कुछ हफ्ते पहले तक किसी ने कार पार्क के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन पिछले कुछ शुक्रवार से कंक्रीट का धूल ग्रसित एरिया धार्मिक युद्ध क्षेत्र बन गया है, जहां उन्होंने जो भी सेक्टर 37 में हो रहा है उसे जंगी मैदान करार दिया है और ये कहा है कि एक युद्ध क्षेत्र बना करके रख दिया है भगवा ब्रिगेड के गुंडों द्वारा। इस सप्ताह एक हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ अपने सामान्य भगवा में इकट्ठा हुई। उनके हस्ताक्षर जय श्री राम, भगवान राम की जय हो के नारे लगाए गए और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। फिर एक चीख निकली, मुसलमान यहां हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और भीड़ ने मारपीट शुरू कर दी और हल्ला काटना शुरू कर दिया।
इन चीजों को बारीकी से हनाना अली पैटरसन ने लिखा है और उन्होंने लिखा है कि एक दशक से भी अधिक समय से ये कार पार्क उन सैकड़ों स्थलों से एक रहा है जिनका उपयोग गुड़गांव के मुसलमान जुम्मा नमाज के लिए शुक्रवार को सामूहिक प्रार्थना के अपने निर्धारित दिन के रूप में एक अस्थायी प्रार्थना स्थल के रूप में करते हैं, जो कि आस्था का केंद्र है मुसलमानों के लिए। आमतौर पर ऐसी प्रार्थनाएं मस्जिदों में होती हैं, लेकिन गुड़गांव एक शहर जो 1990 के दशक में दिल्ली के बाहरी इलाके से भारत के एक नए मध्यम वर्ग की सेवा करने के लिए उभरा था, में एक गंभीर कमी है। लगभग 13 साल के साथ 1.5 मिलियन से अधिक के शहर को पूरा करने के लिए लोग क्षेत्र में अधिक मस्जिदें बनाने के प्रयास, यहां तक कि मुस्लिम स्वामित्व वाली भूमि पर भी प्रतिरोध और शत्रुता के साथ सामना किया गया है, जहां उन्होंने मस्जिदों की जमीन की कब्जा के बारे में भी जिक्र किया है। इसके बजाय हजारों मुस्लिम मजदूर जो गुड़गांव के कॉर्पोरेटर गगनचुंबी इमारतों और लग्जरी उच्च वृद्धि वाले अपार्टमेंट पर निर्माण कार्य के लिए इस विस्तारित महानगर में आए हैं, उन्हें एक और विकल्प मिला। एक मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मीलों तक यात्रा करने में असमर्थ वे जमीन के खाली टुकड़ों पर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने प्रशासन से अनुमति भी मांगी और 2018 तक मुस्लिम समुदाय को जिले भर में 108 स्थानों पर बाहरी नमाज की अनुमति दी गई। जहां उन्होंने गुरुग्राम का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, गगनचुंबी इमारतें हैं, उसमें मुसलमानों का क्या किरदार है उसके बारे में भी बताया कि मजदूर तबके के लोग हैं, वो मजदूरी करने जाते हैं, तब जाकर के ये इमारतें जो हैं वो खड़ी होती हैं। और साथ ही साथ 2018 में जब विवाद शुरू हुआ था तो प्रशासन द्वारा 108 स्थानों पर बाहर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के सह संस्थापक अल्ताफ अहमद ने कहा, लोग खुले में प्रार्थना करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन 2018 में असंतोष की गड़गड़ाहट शुरू हो गई क्योंकि हिंदू संगठन ने महसूस किया कि मुसलमान सार्वजनिक भूमि पर प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कभी कभी 100 से अधिक लोगों के साथ दर्जनों जुमे की नमाज को बाधित किया गया और एक सदियों पुराने विवाद के साथ आधुनिक महानगर को खंडित किया जा रहा है। जवाब में गुड़गांव प्रशासन ने मुस्लिम नेताओं की निराशा के लिए नमाज स्थलों की संख्या 108 से घटाकर 37 कर दी और जिन्होंने महसूस किया कि प्रशासन कट्टरपंथियों की मांगों के आगे झुक रहा है। अहमद ने कहा कि उन्होंने हमें बताया कि वे अस्थायी था और स्थिति को शांत करने के लिए था, लेकिन इस साल कोविड के कारण एक खामोशी के बाद आपत्तियां प्रतिशोध के साथ वापस आ गई। महीने से प्रत्येक शुक्रवार को स्थानीय निवासियों के साथ हिंदू सत्कर्ता समूह के सदस्य नमाज स्थलों पर कभी कभी कुल्हाड़ियों और लकड़ियों की छड़ों से लैस होकर उन्हें रोकने की कोशिश करने के लिए इकट्ठा होते हैं। देशद्रोहियों को गोली मारो सहित नारे लगाए गए हैं और कुरान की रीडिंग को खत्म करने की कोशिश करने के लिए हिंदू प्रार्थनाओं और गीताओं को पढ़ा गया है। साइडों पर गाय का गोबर रखा गया है और पुलिस को नियमित रूप से भीड़ को रोकना पड़ता है ताकि नमाज जारी रह सके। जहां वो लोग हथियारों से लैस होकर के पहुंचते हैं, जो कि किसी भी टेलीविजन ने या किसी ने भी ये छापने की कोशिश नहीं की, पर दी गार्जियन की रिपोर्टर ने जो कुछ भी वहां देखा उसे दी गार्जियन में छापा गया है। पिछले महीने संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति नामक हिंदू समूह के एक छात्र संगठन ने पुलिस को बताया कि अगर नमाज नहीं रोकी गई तो वे हथियारों का इस्तेमाल करने और जेल जाने के लिए तैयार हैं। ये खुले तौर पर धमकी दी गई है। लड़ाई में सबसे आगे दिनेश ठाकुर हैं, जो दिनेश भारती के नाम से जाने जाते हैं, जो भारत के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक देते रहते हैं, जिसका अर्थ है भारत माता। ठाकुर जिन्होंने भारत माता वाहिनी नामक अपनी एक व्यक्ति हिंदू राष्ट्रवादी सेना की स्थापना की है, जो 10 से अधिक बार हिरासत में भी गया है और उनकी सांप्रदायिक गतिविधियों के लिए 3 बार गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार
शुक्रवार को ठाकुर ने मुस्लिम नेता शहजाद खान की ओर दौड़ लगा दी और जो वहां प्रार्थना का नेतृत्व करने के लिए थे और उनका सामना करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे के इंच के भीतर यहां कोई नमाज नहीं चिल्लाते हुए नारे लगाए जा रहे थे, जब तक कि उन्हें 5 पुलिस अधिकारियों ने खींच नहीं लिया। जैसे ही मुसलमानों ने नमाज के लिए क्षेत्र में चुपचाप प्रवेश किया, सिर नीचे किया और अपनी प्रार्थना की चटाई पकड़कर सशस्त्र पुलिस की एक पंक्ति में हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ को वापस पकड़ लिया। 7 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ठाकुर ने गिरफ्तारी से पहले कहा था, खुले में नमाज अदा करना लैंड जिहाद है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। वे बाहर नमाज पढ़ते हैं, फिर एक दरगाह बनाते हैं, फिर वे मस्जिद बनाते हैं और फिर मस्जिद के अंदर वे आतंकवादियों और हथियारों को पनाह देते हैं और वे देश के लिए खतरा है। मैं अपनी लड़ाई तब तक नहीं रोकूंगा जब तक ये अवैध नहीं रुक जाता। खुल करके ये बातें लिखी गई। तो वहीं आपको बताते कि निवासी 45 वर्षीय रविंद्र कुमार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और गुड़गांव के सेक्टर 47 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सहित विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। कुमार ने कहा कि इतने सारे अनजान लोग यहां नमाज के लिए आ रहे थे और इससे डर का माहौल पैदा हो गया। बाद में वे हमारे पार्क में घूमते हैं और हमें चिंता है कि चोरी के लिए यहां आ सकते हैं। कुछ दिन पहले पुलिस ने गुड़गांव में एक मुस्लिम के पास से AK-47 राइफल जब्त की थी। हम अपने क्षेत्र में ऐसी चीजें नहीं चाहते हैं। तो द गार्जियन ने खुल करके हर एक पॉइंट को लोगों के सामने रखा है और द गार्जियन वो न्यूज़पेपर है जो हर आम और खास नागरिकों के टेबल पर लंदन में दिया जाता है। तो सोच सकते हैं कि किस तरीके से देश की भद पिटवाने का काम भगवा ब्रिगेड ने किया है और ये अब एक इंटरनेशनल लेवल पर मुद्दा बन चुका है। पर मुझे शर्म आती है गोदी मीडिया के उन दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकारों पर जो वहां जाने की हिम्मत नहीं दिखाते। पर यही मेरे को तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जब CA NRC का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो वहां पहुंच करके तमाम दंगाई पत्रकारों ने यह दिखाने की कोशिश की कि देखिए किस तरीके से साजिशें रची जा रही हैं और जहां सचमुच में ये साजिशें हो रही हैं, घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, कोई गोदी मीडिया का एंकर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा। और जो दिखा पा रहे हैं वो हमारे जैसे YouTube चैनल हैं और तमाम वेबसाइट पोर्टल हैं जो खुल करके गुरुग्राम की घटना पर लिख रहे हैं। कुछ एक वो भी इसमें शामिल हैं जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और वो खुल करके अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।